नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास के लिए मैं 40 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपके 7 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुकी हूं, जिसमें मैंने कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। आपका जो लेखपाल परीक्षा है उसमें 25 नंबर के आपके ग्रामीण परिवेश से प्रश्न आएंगे, जो कि मैंने सीरीज़ चलाई है। इस सीरीज़ से लगभग आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए आप इस सीरीज़ को आपके जो भी मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा की, उन तक आप इसको शेयर करिएगा। और इस तरह की मैं आपकी हिंदी के लिए भी सीरीज़ लाने वाली हूँ। इस वीडियो पे आप अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको ये बता दूँ, इससे पहले मैंने आपके 2 चैप्टर कवर करवाए हैं। एक एग्ज़ाम कार्ड बुक है, उससे मैं ये सारे प्रश्न करवा रही हूँ। आज ये इसका तीसरा चैप्टर है, जिससे मैं आपके प्रश्न लेकर आई हूँ। तीसरा चैप्टर ग्राम विकास भारतीय संदर्भ है। इससे जितने भी 40 प्रश्न होंगे मैं आपके वो कवर करवाती हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? ए वर्ग, बी जाति, सी ग्राम, डी पड़ोस। तो इन्होंने एक समुदाय की बात की, जैसे कि आपने सुना होगा नगरीय समुदाय या ग्रामीण समुदाय। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका सी हो जाएगा कि ग्राम समुदाय हो सकता है, लेकिन वर्ग और जाति और पड़ोस नहीं हो सकता है। अब जैसे कि नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय में अंतर क्या है? अब जो ग्रामीण समुदाय, जैसे उसमें वहाँ पे क्या संस्कृतिक पाई जाती है, और नगरीय जो समुदाय होता है या समुदाय होता है, वहाँ पे संस्कृति क्या परिवर्तनशील पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में अशिक्षित या कम शिक्षित लोग पाए जाते हैं, लेकिन नगरीय समुदाय में शिक्षित व उच्च शिक्षा पाई जाती है। नगरीय समुदाय में हम की भावना या सामुदायिक भावना का क्या अभाव होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय में हम भावना का जो होता है वहाँ पाया जाता है। तो इसी तरह से ये 2 में डिवाइडेशन है कि समुदाय किस प्रकार के, तो 2 होते हैं, एक नगरीय समुदाय होता है, एक ग्रामीण समुदाय होता है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। मैंने उसे 3-4 फैक्ट जो भी रिलेटेड है मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संस्था का अर्थ है? ए अधिक लोगों का साथ रहना, बी कार्य करने का निश्चित ढंग, सी बृहद सामाजिक समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है ना वह बी सही है। इसमें जो कार्य करने का निश्चित ढंग हो वह सामाजिक संस्था का अर्थ है। अधिक लोगों का साथ रहना नहीं, बृहद सामाजिक समूह नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कार्य करने का एक निश्चित ढंग वह सामाजिक संस्था का अर्थ है। अगला प्रश्न है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर इसकी पीडीएफ जो है आपको आसानी से मिल जाएगी, जिससे इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए ऐच्छिक सदस्यता, बी प्रतीक, सी व्यक्तियों का समूह, या डी अस्थायी प्रकृति। अब समुदाय का आवश्यक तत्व पूछा। अब समुदाय मैंने अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रामीण समुदाय या नगरीय समुदाय, तो उसका इन्होंने आवश्यक तत्व पूछा। अब ऐच्छिक सदस्यता जो है वह उसका आवश्यक तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यक होता तो यहाँ पे ऐच्छिक नहीं लगा होता, ठीक है, इसीलिए आवश्यक नहीं। अब प्रतीक मतलब सिंबल्स, किसी का जो साइन है वो भी आवश्यक तत्व, ये ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं हो सकता। अब व्यक्तियों का जो समूह है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण, यह एक आवश्यक तत्व है। अब चाहे वो ग्रामीण समुदाय हो चाहे वो नगरीय समुदाय हो, वह एक व्यक्तियों के समूह से ही बना होगा। समुदाय जो होगा वह एक व्यक्तियों के समूह से बना होगा। तो इसका आवश्यक अगर उन्होंने तत्व पूछा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और अस्थायी प्रकृति जो है ये भी नहीं हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के आपको डेली वीडियोस मिल सकें। 4th क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं? ए समुदाय, बी समिति, सी समाज, या डी संस्था। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट हो। अब इन्होंने एक समूह की बात की है और उसमें विशेष उद्देश्य होगा, तो ये समुदाय में नहीं होगी। समुदाय में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो सामान्य कॉमन चीज़ों के लिए होगा। समाज भी क्या है, एक समुदाय से ही क्रिएट हुआ है, संस्था भी नहीं हो सकती। लेकिन एक समिति है जो कि एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आपने कई सारी समितियां पढ़ी होंगी, अपने संविधान में बहुत सारी समितियां हैं, पंचायती राज समिति है, तो वो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट की जाती हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को रिलेट करना सीखे, जिससे आपको क्या आसानी हो उस प्रश्न को, अगर अगली बार आए तो आप कम से कम जिससे रिलेट किया उससे ही आपको कुछ संबंधित याद हो जाए, तो आप प्रश्न को सही कर ले जाएं। अगला प्रश्न है,
समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह कथन है ए गिन्सवर्ग का, बी हॉकिंस का, सी कूले का या डी लापियर का। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये आपको एज इट इज़ याद ही करने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न जो है ना वो डी ऑप्शन लापियर का ये कथन है। समाज मनुष्यों का समूह नाम नहीं बल्कि यह मनुष्य के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ये आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर प्रश्न आता है इस तरह से तो आप इसका डी ऑप्शन लापियर को लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? यह भी कथन वाला प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए टायलर, बी पिडिंगटन, सी बियरस्टेड या डी दुबे। तो इसका आंसर डी सही हो जाता है। यह दुबे का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है आपका 7 किसने कहा कि संस्कृति आदि साबियावी होती है? यह भी एक कथन है। ऑप्शन ए ऑगवर्न एवं नेमकॉफ, बी मैकाइवर एवं पेज, सी क्रोबर, डी टायलर। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सी क्रोबर हो जाता है। क्रोबर ने ये कहा है कि संस्कृति आदि साबियावी होती है। छोटी सी लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है संस्कृति का संबंध है ऑप्शन ए भौतिक से, बी अभौतिक से, सी भौतिक और अभौतिक से या डी इनमें से किसी से नहीं। तो जो संस्कृति है वह भौतिक व अभौतिक दोनों चीज़ों से मिलकर बनी है, ना ही भौतिक ना ही। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है कि संस्कृति भौतिक व अभौतिक से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? ए प्राचीनता, बी निरंतरता, सी अग्निशीलता, डी सहिष्णुता। तो जो आपका ऑप्शंस है सी अगतिशीलता जो है वह सही हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति की ये विशेषता नहीं है। और बाकी जो प्राचीनता है यह भी विशेषता है, निरंतरता यह भी विशेषता है और सहिष्णुता ये तो हमारे भारत में आप जानते होंगे सहिष्णुता के ऊपर कई सारी चीज़ें जो हैं वो आ भी चुकी हैं, मूवीज़ भी बनी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है वो विशेषता है भारतीय संस्कृति की। लेकिन जो अगतिशीलता है यह विशेषता नहीं है। ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न है 10th सही कथन का चुनाव करें। ए भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है, बी भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है, सी भारतीय संस्कृति असहिष्णु है या डी भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है। अब इस प्रश्न को करने में आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसमें आपको एक से ज़्यादा आपको प्रश्न कहीं सही लग सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक को सिलेक्ट करना जो सबसे बेस्ट हो ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन डी है भारतीय संस्कृति का मूल अध्यात्मवाद है। ठीक है, ये आपका प्रश्न एकदम सही है। जबकि जो असहिष्णु है इसमें भी आप कहीं हो सकता है सोच सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह आपका डी है। अगला प्रश्न है 11 भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? ए अर्थ से, बी अध्यात्म से, सी काम से या डी इनमें से किसी से नहीं। तो जो आपका ऑप्शन है बी पूर्व की तरह आपने इसको देख लिया हो अध्यात्म में। जैसे भारतीय संस्कृति को आप जानते हैं बहुत ही पुरानी संस्कृति है हमारी। उसमें प्राचीन समय से कई सारी अध्यात्म जैसे कि आप कई सारे पुराण हैं, वेद हैं, उसमें हमारे जो तौर तरीके हर एक चीज़ों को लिखा हुआ अध्यात्म जैसे कि गौतम बुद्ध हैं, जैन धर्म है, कई चीज़ें या हमारी हिंदू धर्म है, कई सारी चीज़ें जो है ना वो अध्यात्म से ही जुड़ी हुई हैं। तो हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और वो एक क्या है अध्यात्म से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है 12th क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ है? ए 16वीं शताब्दी से, बी 17वीं से, सी 18वीं से या डी 19वीं शताब्दी से। तो जो 12वें प्रश्न का उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है कि 18वीं शताब्दी से अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि 1757 को आपको याद है हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध हुआ था, जहाँ से क्या हुआ था अंग्रेजों ने अपना जो है ना स्थापत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, वहाँ से अंग्रेजों ने पूर्णतः अपने आप को स्थापित कर लिया था। तो इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13 समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है। ए अंग्रेजी काल से, बी 15 अगस्त 1947 से, सी 26 जनवरी 1950 से या डी धार्मिक सभ्यता से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन बी सही हो जाता है कि 15 अगस्त 1947 से समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है। अगला प्रश्न है
समकालीन से मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता के बाद से जो भारत की स्थिति रही है भारतीय समाज की, उसके बारे में इन्होंने पूछा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपको बताना चाहा। चलिए अब अगला प्रश्न 14 पढ़ते हैं। 14 सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी मुंबई या डी ये सभी। तो 1920 की बात है और ब्रिटिश शासन के दौरान की बात है, ठीक है। तो उसमें पंचायतों से संबंधित जो एक्ट था वह सभी में बनाया गया था। अगर यही पंचायती राज पूछते कि ये स्वतंत्रता के बाद जो बना है तो वहाँ पे पहला राज्य कौन सा आ जाता? तो वह जाता राजस्थान आ जाता, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तर है इसका, यहाँ पे इन्होंने 1920 को पूछा है और ब्रिटिश शासन के दौरान पूछा, तो इसमें उत्तर प्रदेश, मुंबई और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह ये एक्ट बना था। अगला प्रश्न है आपका 15वां, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ए प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, बी भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सी गांव में विकास कार्य तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ग्राम पंचायतों का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो सभी है, आपके जो है ना प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद की ग्रामीण जनता को प्रसारित भी करना ये भी है, और भारत में फैली हुई जो कुरीतियाँ उनको दूर करना भी है, और गाँव का जो विकास है या कृषि उद्योग है उसको विकसित करना भी कार्य है। तो ग्राम पंचायतों का जो कार्य है ये सभी हैं। तो आपका ऑप्शन डी। आपको एक स्टेटमेंट याद हो कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि असली भारत जो है वह गांव में बसता है। उन्होंने ही बात की थी ये जो पंचायती राज व्यवस्था की उन्होंने ही बात की थी, जो कि आज चल रही है, आप लोग देखते हैं स्थानीय निकायों को। तो इसका अगला प्रश्न है 16, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उस प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पत्र कहा जाता है? ए विषम जातीयता, बी गतिशीलता, सी घनत्व या डी आकार। तो इन्होंने महानगर के गुण की बात की है। महानगर जो जितनी भी सिटीज़ हैं उसमें एक विशेष गुण जो होता है उसमें उन्होंने पूछा है कि उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। तो ये एक विषम जातीयता का आधार है। अगला प्रश्न है आपका, ये वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसका जो है व्याख्या नहीं लेकर आई हूँ। यदि आप लोग को व्याख्या चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं व्याख्या सहित आपको बता दूंगी। इसीलिए मैंने आपको रिवीजन आसानी से हो सके इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो की तरह बनाया है। अगला प्रश्न है, एक गाँव से सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? ए ग्राम सभा के, बी गांव पंचायत के, सी पंचायत के, डी न्याय पंचायत के। तो एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति, इन्होंने वयस्क की बात की है, तो वह सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपका लेखपाल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के जो प्रश्नों की सीरीज़ है आपकी ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उससे आप लोग ग्राम पंचायत चैप्टर को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है कि गाँव के सभी सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा के होते गाँव सभा के होते हैं, ना कि पंचायत के, ना न्याय पंचायत के। इस अगला प्रश्न है 18, सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपए में से 20% ही मिल पाता है, यह कथन किसका है? यह देखा जाए ज़मीनी स्तर पर तो यह हकीकत ही है, हालांकि पेपरों में ये बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ये ज़मीनी अगर देखा जाए तो ये हकीकत है। तो ये स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी या डी बीपी सिंह। तो ये स्टेटमेंट राजीव गांधी का है कि सरकारी धन का जो लाभ है वह जनता को 1 रुपए में से 20% ही मिल पाता है। यह कथन एकदम सत्य है आज के टाइम अगर आप देखिए तो। अगला प्रश्न है 19, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो है ना ये संविधान संशोधन ये आप याद रखिए, क्योंकि ये 73वां संविधान संशोधन था और ये 1992 में संपूर्ण जो है ना ये लागू कब हुआ है। अब इन्होंने लागू की डेट पूछी है जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन ए जनवरी 1992,
बी 21 अप्रैल 1992, सी 1 जनवरी 1993 या डी 24 अप्रैल 1993। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है कि 24 अप्रैल 1993 को यह जो विधेयक बना था यह लागू हुआ है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये अगर पूछा जाए ये व्यवस्था लागू कब हुई, तो 24 अप्रैल 1993 को आप टिक करिएगा। 92 में ये बन के तैयार हुआ था, 93 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 20, जातियां केवल ऐसे परिवार हैं जिनमें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है? ए होकार्ट का, बी नेसफील्ड का, सी ब्लांट का, डी मजूमदार का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो होकार्ट का है कि जातियां केवल ऐसे परिवार हैं जिनमें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। अब देखिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आए जिसमें से 20 हो गए हैं, 20 प्रश्न आपके और बचे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप सीरीज़ को आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह के ये आपको डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसीलिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी जो प्लेलिस्ट है लेखपाल की वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगी, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जो 7 प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर करवाए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 21, विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ? ए 1954 में, बी 1959 में, सी 1971 में या डी 1942 में। तो जो विशेष विवाह अधिनियम था वह संशोधित हुआ था 1954 में, 1954 में संशोधित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। यह कथन किसका है? यह ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मदन मोहन मालवीय या डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताया था कि जो असली भारत है वह गांव में निवास करती, तो गांव के बारे में जो विचार कर रहे थे ये गांव की जनता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। कौन? गांधी जी मानते थे। तो ये स्टेटमेंट का भी आंसर महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता का जो प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गाँव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए, यह उनकी विचारधारा थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी है। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? अब इन्होंने विशेषता पूछी है। ए आधुनिकता, बी नवीनता, सी प्राचीनता या डी इनमें से कोई नहीं। अब भारतीय जो समाज है वह कैसा है? वह आधुनिक और नवीन नहीं, वह प्राचीन समाज है। मैंने आपको क्या बताया कि अपनी जो संस्कृति है वह काफ़ी प्राचीन मानी जाती है, तो इसलिए भारतीय समाज की विशेषता सी आपका ऑप्शन प्राचीनता मानी जाएगी। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में क्या भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? अब इसमें पहले में उन्होंने पूछा कि कौन सी विशेषता है, इसमें इन्होंने पूछा कि विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जाति व्यवस्था, संस्कार रहित, संयुक्त परिवार या डी ग्रामीण समुदाय। तो इनमें से एक ऐसा है जो इसकी विशेषता नहीं है। अब देखिए भारत में जो है ना, भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था जो है ना, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो भी है, और संयुक्त परिवार भी है हमारे यहाँ भारतीय जो समाज है, और ग्रामीण समुदाय। भारत की जनता ही अधिकतर जो 70% जो पॉपुलेशन है भारत की वह अभी गाँव में ही निवास करती है, तो ग्रामीण समुदाय भी है। लेकिन जो संस्कार रहित है यह विचार नहीं है, ये गलत ऑप्शन है आपका। यानी कि भारत में जो है ना वो संस्कार है, ना कि संस्कार रहित है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 25, समाज क्या है? व्यक्तियों का संकलन है, बी सामाजिक संबंधों का जाल है, सी संस्कारों से परिपूर्ण है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो समाज है एक सामाजिक संबंधों का जाल, ठीक है। व्यक्तियों का संकलन लगा के आप इसको गलत मत करके आइएगा, यह एक सामाजिक संबंधों का जाल है जिसको आप समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है 26, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न ऑप्शन हैं इसके, ए राधा कृष्णन, बी विवेकानंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी पीएच प्रभु। तो यह जो आपका ऑप्शन डी है पीएच प्रभु, उनकी यह पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है 27, वाराणसी नगर क्या है? समिति है ए,
बी समूह है, सी समुदाय है या डी एक समाज है। तो जो वाराणसी नगर है, अब ये नगर से आप लोगों को पता चले ग्रामीण मैंने बताया था समुदाय और एक नगर समुदाय, तो वाराणसी नगर जो है वह एक समुदाय है क्योंकि वहाँ पे नगरीय समुदाय उसको बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है वह सी। अब देखिए आपका जो ये उसका उत्तर था वह प्रश्न में ही छिपा था। अगर आपने थोड़ा सा मेरे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया होता कि मैंने दो व्यवस्थाएं बताई थी, एक ग्रामीण समुदाय और एक नगरीय समुदाय। तो जब वाराणसी को इन्होंने नगर बताया है तो यह एक समुदाय है, ठीक है, ना कि समिति है, ना समूह है, ना समाज है। आप पहले प्रश्न से ही इसका उत्तर सही कर सकते थे और इसका जो उत्तर था वह क्वेश्चन में छुपा था। तो इसीलिए आपसे सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम में भी प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा। एक प्रश्न को आप भले ही 2 बार पढ़ें लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रश्नों में ही उनके उत्तर छिपे होते हैं। अगला प्रश्न है 28। समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? ए भाषा की समानता, बी समान उद्देश्य, सी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या डी सदस्यों की बड़ी संख्या। तो समुदाय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। अब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि आपने किसी भी आप चाहे वो ग्रामीण समुदाय की आप बात कर रहे हो या फिर आप नगरीय समुदाय की बात कर रहे हो, लेकिन वह एक निश्चित क्षेत्रफल में तो फैला होगा कि इतने स्क्वायर फीट में जो है ना यह सिटी बसी हुई है या यह गाँव बसा हुआ है, तो वह एक निश्चित भौगोलिक उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसको ही समुदाय की एक आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? अब इन्होंने प्राथमिक समूह पूछा है, ठीक है, प्राइमरी। ए परिवार, बी खेल समूह, सी राज्य या डी पास पड़ोस। अब किसी भी आप ये देखिए कोई भी जब बालक होता है या बच्चा होता है उसका जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो किससे प्राप्त होती है? परिवार से या माँ से प्राप्त होती है। तो जो प्राथमिक समूह है किसी का वह क्या है? परिवार है। उसके बाद देखिए खेल समूह भी उसका क्या है? एक प्राथमिक समूह ही होता है, आप इस तरह से आप काउंट करिए। और पास पड़ोस भी उसका क्या होता है? प्राथमिक समूह। वो सब चीज़ें पहले अपने आस पड़ोस से, परिवार से, बस जो उसके साथ में खेल संबंधित जो भी बच्चे होते हैं वहीं से सीखता है। लेकिन राज्य क्या होता है? वो एक स्टेट लेवल यानी बड़े की बात कर रहा, तो वह आपका प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका सी सही हो जाएगा, राज्य। अगला प्रश्न है सी 30। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए। ए निश्चित उद्देश्य, बी हम की भावना, सी स्वैच्छिक सदस्यता या डी सहकारिता। तो समुदाय की जो एक विशेषता होती है वह हम की भावना होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या जो ग्रामीण समुदाय होता है वहाँ पे हम की भावना पाई जाती है, और जबकि जो नगरीय समुदाय होता है वहाँ पे हम की भावना जो है ना वह आंशिक रूप से पाई जाती है, वहाँ पे कमी पाई जाती है। तो इस समुदाय की विशेषता है बी। 31 प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक की व्याख्या दी है? ए धर्म के आधार पर, बी भाषा के आधार पर, सी धर्म व भाषा के आधार पर, डी क्षेत्र व प्रथा के आधार पर। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की, वह धर्म एवं भाषा दोनों के आधार पर दी है, ना ही धर्म ना ही भाषा। इन्होंने दोनों के ही समावेश के आधार पर ही उनको अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक बताया है। 32 प्रश्न है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको आसपास थोड़ा सा शोर सुनाई पड़ रहा हो तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आसपास थोड़ा एटमॉस्फेयर में थोड़ा नॉइज़ है। 32 है प्रश्न। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है? ए कूले का, बी गिडिंग्स का, सी मैकाइवर का या डी पार्सन्स का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाता है कि जो गिडिंग्स हैं उनका यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है 33। समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसका है? ये एक स्टेटमेंट है, ये पूछा किसका है? ए मैकाइवर का, बी हॉकिंस का, सी गिन्सबर्ग का या डी लापियर का। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि जो मैकाइवर है उन्होंने बोला था कि समाज जो है वो संबंधों का ताना बाना है, ये आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 34, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में देखिए सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के बाद जो उन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है वो पूछा है। तो आपका ए बांग्ला, बी तेलुगु, सी तमिल या डी कन्नड़। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि तमिल बोली जाती है, कई लोगों को लगता है कि तेलुगु बोली जाती है, लेकिन जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वह आपका बांग्ला है, ए। अगला प्रश्न है 35, कूले ने समाज का वर्णन करते हुए इनमें से कौन से कथन का प्रयोग किया था? ए हम की भावना, बी संरचनात्मक समाज, सी समानता की चेतना या डी सामान्य प्रकृति। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सामान्य प्रकृति है वह कूले की जो है ना उन्होंने वर्णन किया था समाज के बारे में। अगला प्रश्न है 36, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? कास्ट एंड रेस, ये आप नाम याद रखिएगा। ए डॉक्टर जीएस घुरिये ने, बी एमएन श्रीनिवास ने, सी मजूमदार ने या डी मदान ने। प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर जीएस घुरिये जो थे उन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है 37, प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है? ए हट्टन की, बी घुरिये की, सी एमएन श्रीनिवास की, डी एन मजूमदार की। इसका ऑप्शन सी सही है, एमएन श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा एक मानसिक उपज है, ये स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है 38, पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसने दिया था? ए नेस्फील्ड ने, बी एन.के. दत्ता ने, सी केतकर ने, डी सर हर्बर्ट रिजले ने। प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। जो नेस्फील्ड थे उन्होंने पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति का एक उत्तरदायी को माना था। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, स्टडी ग्रुप, वहाँ पे आप इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, घर बैठे अपनी लेखपाल की तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? ए डी.एन. मजूमदार, बी आर.एस. मजूमदार, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राधाकांत कपाड़िया। तो इसमें आप देखिए ऑप्शंस काट सकते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वह एक समाजशास्त्री नहीं है, राधाकांत कपाड़िया वह भी समाजशास्त्री नहीं है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है ए और बी इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह एकदम सही है। आर.एस. मजूमदार जो हैं वह एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं जो भी आगे प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी वह इससे आगे के मैं प्रश्न को कवर करवाऊंगी, जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं। तो आज का लास्ट है ये क्वेश्चन, एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूह का संकलन है, यह परिभाषा किसने दी है? ए पी.एच. प्रभु ने, बी ब्लांट ने, सी एन.के. दत्त ने, डी रिजले ने। प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। जो ब्लांट है उन्होंने एक अंतर्विवाही समूह के संकलन की परिभाषा दी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज़ को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको वहाँ इसकी PDF मिल सके और आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।